रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ इस गाने से है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इस लाइन से आपको याद आ गया होगा वो दिन जब भारत कुमार का जादू चलता था, पैट्रियोटिज्म जो उन्होंने बॉलीवुड में लाकर खड़ी की। जी हाँ, पैट्रियोटिज्म का मिसाल बॉलीवुड में बने भारत कुमार उर्फ मनोज कुमार, बॉलीवुड के वो अभिनेता जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में देशभक्ति का एक नया ही मिसाल रूप तैयार किया, खुद को देशभक्ति के तौर पर ऐसे प्रेजेंट किया। फिल्मी दुनिया में देशभक्ति की इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देने वाले, पूरब और पश्चिम से लेकर क्रांति जैसी फिल्मों में भारत के प्रति अपने प्रेम, लगाव और भक्ति को प्रेजेंट करने वाले उस मनोज कुमार की जिंदगी आज सिर्फ चार दीवारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिस्तर के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई हैं। चार दीवारी के अंदर, एक घर के अंदर, चार कोने के बीच सिर्फ पत्नी और बच्चों के बीच सिमट कर रह गई है। कभी बड़े बड़े राजकीय सम्मान को बटोरने के लिए जब मनोज कुमार व्हील चेयर तक पर आते थे, लोग उनके लिए तालियां बजाते थे। आज मनोज की स्थिति ऐसी है कि बिस्तर से उठकर घंटों बैठने के लिए भी उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसी उम्र में मनोज कुमार की पत्नी और उनके दोनों ही बेटे कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी खड़े तो हैं उनकी ताकत बनकर। कहा जा सकता है कि मनोज की रीढ़ का हड्डी उनके दोनों ही बड़ी बेटे ही हैं जो उनकी ताकत बने हैं, जो उन्हें संभाल कर रखे हैं। लेकिन मनोज कुमार की जिंदगी जिस तरह से जिन तकलीफों का सामना ऐसी उम्र में कर रही है, इससे एक सवाल खड़ा होता है। दो बच्चे तो हैं मनोज कुमार के, लेकिन जो पूरी संपत्ति मनोज कुमार ने अपनी ताउम्र जिंदगी में कमाई थी, वो संपत्ति जो करोड़ों की उनकी अपनी अर्जी हुई कमाई है, वो संपत्ति किनके नाम होगी? क्या उनके दोनों बेटों को बराबर का हिस्सा मिलेगा या फिर अपनी पत्नी शशि गोस्वामी के नाम करेंगे मनोज कुमार अपनी सारी संपत्ति? बेटों की शादी कराकर अपने नाती पोतों के साथ जिस मनोज को आप छोटे छोटे फंक्शंस में कभी देखा करते थे, आज मनोज ना लोगों के बीच सामने आ पाते हैं, ना ही अपनी बात लोगों के बीच रख पाते हैं। इतने बीमार और लाचार मनोज रह गए हैं कि लोग उनसे मिलने घर तो पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें बिना सहारे के कदम चलना भी मुश्किल हो गया है। आज उसी भारत कुमार यानी कि मनोज कुमार के बारे में बात हमारे इस शो स्टार लाइफ में करने वाले हैं आपके बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ इस वक्त ये हमारा खास कार्यक्रम मनोज कुमार को लेकर। बात करने के लिए मनोज कुमार के बारे में हम आपके बीच हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे वाकई में मनोज कुमार किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से अपने बच्चों के नाम करके रह रहे हैं चार दीवारी के अंदर, बिस्तर तक अपनी ज़िंदगी को समेट कर। आइए जानते हैं मनोज की अर्जी हुई संपत्ति, उनके घर परिवार के बारे में इस खास रिपोर्ट के जरिए। मनोज कुमार वो अभिनेता हैं जो अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम ही आज बात कर पाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बीमार पड़ गए हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे, पहले तो आपको बता दें मनोज इतने सालों से फिल्मी दुनिया से जुड़े नहीं हैं, फिर भी उनकी संपत्ति कम नहीं है। भारतीय मूल्य के अकॉर्डिंग आज भी मनोज के पास 20 मिलियन की डॉलर की संपत्ति है। बताया जाता है कि ये करोड़ों की संपत्ति है। जी हाँ, 12 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति उनके अपने पास है। हिमालय की गोद में दो बदन, उपकार, पत्थर के सनम, वो कौन थी जैसी फिल्मों में काम करने वाले मनोज जो हैं हमेशा एक्टर के तौर पर काम करते थे, पैसों को हमेशा नीचे रखते थे। आज उनके पास जो संपत्ति है उस जमाने के फिल्मों की वजह से है। एक्टर होने के साथ स्क्रीन राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पर भी उन्होंने अपने पेशे को हर जगह बेहतर बनाकर रखा।
लेकिन मनोज कुमार के पास आज उनके परिवार ही उनकी अपनी संपत्ति है। देखा जाए तो मनोज कुमार 84 साल की उम्र में काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। देखा जाए तो कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी उनका ख्याल तो रखते हैं, लेकिन मनोज अब पहले की तरह नहीं है। पहले की तरह उनकी ज़िंदगी नहीं है। पहले की तरह उनकी ज़िंदगी अब बिल्कुल भी नहीं है। मनोज अपने बारे में हर बात शेयर करते थे। एक समय उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बताया था। उनके बच्चे जो आप सभी को इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इससे आपको मालूम चला होगा कि उनके बेटे ही उनकी संपत्ति की देख रेख कर रहे हैं। जी हाँ, मनोज कुमार के इस बेटे के बारे में आपको बता दें, जो अक्सर दिखाई देते हैं। हॉस्पिटल से जब बाहर मनोज कुमार आए थे तो उनका यही लाडला बेटा जो है उनका ख्याल रखता नजर आया था। सालों से मनोज कुमार जो हैं अपने बेटे के साथ हैं। इतना ही नहीं, अपने ग्रैंडसन के लिए भी मनोज कुमार काफ़ी ज़्यादा प्यार लुटाते नजर आए हैं। ये बात बहुत कम ही लोगों को मालूम है, लेकिन बॉलीवुड डेब्यू के लिए ग्रैंडसन, मनोज कुमार के ग्रैंडसन भी जब तैयार हुए, मनोज बहुत खुश थे उनके लिए। उन्होंने कहा, आई बिलीव समवन इज लॉन्चिंग हिम। मनोज कुमार को इसे उम्मीद थी कि कोई तो उनके पोते को लॉन्च कर रहा है। मनोज को उम्मीदें हैं कि उनकी संपत्ति, अर्जी हुई संपत्ति, उनकी मेहनत, उनकी पहचान को उनके पोते और उनके बेटे आगे बढ़ाएंगे। बेटे ने कोशिश तो की, कुणाल गोस्वामी ने कोशिश तो की थी बॉलीवुड में काम करने की। फिल्म क्रांति से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा चल ना सके। इसके बाद कुणाल गोस्वामी जो है बॉलीवुड से काफ़ी दूर हो गए, लेकिन अपने पिता का वो हमेशा ख्याल रखते हैं। जी हाँ, फिल्मों से हटकर ही उन्होंने लाइन चुनी। अपनी माँ और अपने पिता के साथ अक्सर कुणाल गोस्वामी को स्पॉट किया जाता है। कुणाल गोस्वामी की अगर बेटे की ज़िंदगी की बात करें तो मनोज कुमार के बेटे के बारे में कहा जाता है कि 9,000 रुपये को दिया था उन्होंने ई शॉपिंग फ्रॉड में। इस तरह के मामले से वो काफ़ी परेशान रहे। ये भी बताया जाता है कि कुणाल गोस्वामी इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टिव है, एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि बाकी इंडस्ट्री के अंदाज की वजह से। कुणाल गोस्वामी जिन्होंने श्रीदेवी के साथ काम किया था, लोग नहीं भूले, उन्होंने भी फिल्मों में डेब्यू किया, इसलिए अपने पिता के ज़्यादा करीब कुणाल गोस्वामी है। बताया जाता है कि मनोज की संपत्ति के पूरे कार्यभार को कुणाल गोस्वामी ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की हर एक पहचान को उनके बीच लाकर रखने का फैसला लिया। हमेशा कुणाल गोस्वामी को बॉलीवुड में इंटरेस्ट रहा है, इसलिए वो हमेशा अपने प्यार को जाहिर भी करते आए हैं। तो आप सब ने जाना आज के हमारे शो में मनोज कुमार के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके परिवार, बेटों के बारे में और उनकी अर्जी हुई कमाई के बारे में और उनके नए संपत्ति के सभी मालिक के बारे में। वक्त हो गया है अब आपसे यहीं पर इजाजत लेने का। जी हाँ, स्टार लाइव इस शो का हम दी एंड करेंगे फिलहाल। लौटेंगे फिर लेकर आप सबके बीच ऐसी ही नई खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।